Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the set representing the correct order of first ionization enthalpy is. First of all, ionization enthalpy होता क्या है? ठीक है, ये क्या होता है जब outermost से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। चाहे तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, एनर्जी बेसिकली एनर्जी requires to remove the electron from automation from its outermost shell। तो जो भी एनर्जी लगेगा हम उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, अब लिथियम पोटाशियम आपके पास क्या है, सोडियम है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, लिथियम उसके बाद सोडियम और फिर पोटाशियम सीरीज में पूरा, ये अल्का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है एस ब्लॉक में। तो लिथियम का साइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबके लिए इसका क्या आ जाएगा, ऑटोमोस्ट में 2s1, इसका क्या आ जाएगा आपका 3s1 और इसका क्या आ जाएगा 4s1। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से इजी होगा, लिथियम का साइज स्मॉल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा रहेगा न्यूक्लियस का। और वही पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम का साइज क्या है, ज्यादा है, तो पोटाशियम का साइज ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, तो वीक होगा तो इजीली निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा कंडीशन है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। अच्छा, लेफ्ट टू राइट भी डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है आपके पास, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहां पे साइज डिक्रीज करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है कि साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट में, और साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हालांकि कुछ ऑब्जेक्शन है बट एक जनरल ट्रेंड है जो काम करता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लिथियम के बाद सबसे ज्यादा लिथियम का होना चाहिए, लिथियम के बाद कौन होना चाहिए आपके पास, सोडियम, और सोडियम के बाद कौन होना चाहिए आपका, पोटाशियम। सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे साइज था। ठीक है, यानी लिथियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए और फिर सोडियम का, और सोडियम के बाद पोटाशियम का, जबकि उसका जस्ट रिवर्स गिवन है तो ये वाला गलत है। बी की बात करते हैं, ये तो गलत हो गया। बी में क्या है, बी में अगर देखा जाए तो अल्कली अर्थ मेटल लिया हुआ है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बस तीन ही है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, मतलब बेरिलियम का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से सेम कॉन्सेप्ट, तो ये वाला तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मतलब ये वाला सही है। नेक्स्ट हम करते हैं बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन थर्ड में। तो कार्बन बोरोन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले बोरोन आता है, बोरोन के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, मतलब ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तो जस्ट उसका उल्टा दिया है, बोरोन का ज्यादा दिया है और नाइट्रोजन का सबसे कम, नाइट्रोजन का सबसे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी में। तो डी में क्या है, डी में अगर देखेंगे तो कार्बन के जस्ट नीचे क्या आता है, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन, और सिलिकॉन के जस्ट नीचे जर्मेनियम, और ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, तो कार्बन का ज्यादा होगा, फिर सिलिकॉन होगा और फिर आपका जर्मेनियम, बट यहाँ पे कार्बन का सबसे कम दिया, मतलब ये वाला भी रॉन्ग है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।